समय की कीमत ही नहीं है। समय की कीमत ही नहीं है, समय की कीमत नहीं है। एक नहीं, अनेक 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 अवसर मिले, पर उन प्रत्येक अवसरों का कितना 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 हम उपयोग कर पाए, कितना सदुपयोग कर पाए, और कितना अपने आप को जगा पाए, विचार किया कभी? नहीं किया। साक्षात तीर्थंकर भी मिले, साक्षात तीर्थंकर भी मिले, फिर भी हम सुधर नहीं पाए, फिर भी हम सुधर नहीं पाए, फिर भी हम सुधर नहीं पाए। आपके पास होने पर भी नहीं दे पा रहे हैं। माँ, कैसी कैसी वर्तमान की दयनीय स्थिति है। कम से कम अपने बुजुर्गों को ही थोड़ा सा देख लो, कम से कम अपने बुजुर्गों की थोड़ा सा देख लो। वह खाने पीने की व्यवस्था नहीं होने पर भी उन्होंने वह मूंग की दाल का पानी, सूखी रोटी खाकर जीवन निकालना श्रेष्ठ माना, पर अपने देव शास्त्र गुरु के लिए उच्च स्थान और श्रेष्ठ मंदिर और आयतन बनाए हैं। ऐसा ही है, जाके देख लो, जाके देख लो, कितने 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 विशाल मंदिर बनाए हैं। वो 700-800 साल पुराना इतिहास गवाह है इस विदिशा के उस बड़े मंदिर का। क्या क्या समय होगा सिंह जी, तुम्हारे बुजुर्गों ने उसको बनाया, पर आज तुम्हारी आने वाली पीढ़ी उसकी रक्षा तक करने की योग्यता नहीं रखती। करना भिन्न विषय है, मैं योग्यता की बात कह रहा हूं, संभालने की भी योग्यता नहीं है। बुजुर्गों ने कमा के बना के तो दे दिया, पर तुम्हें संभालने की भी तुम्हारी औकात नहीं बची है। विचार करो, कितने कितने विशाल, ये तो एक दृष्टांत है। ऐसे नगरों, बड़े 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 छोटे बड़े नगरों में विशाल 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 मंदिर बने हैं। कितनी व्यवस्था कर पाए हम, कितना जीर्णोद्धार कर पाए, कितना संभाल पाए उन सबको? नहीं संभाल पाए, नहीं संभाल पाए, नहीं संभाल पाए। मिला है द्रव्य, मिला है द्रव्य, मिला है, उसका सचिन भाई सदुपयोग करे, करे करे। देव शास्त्र गुरु जो तुम्हारे नगरों में विराजमान हैं, श्रावकों, तुम उनको व्यवस्थित नहीं करोगे, तुम्हारा जीवन व्यवस्थित होने वाला नहीं है। विश्वास मानना, तुम्हारा जीवन व्यवस्थित होने वाला नहीं है, नहीं है। व्यक्ति जानता नहीं है, और जानता नहीं है, जनाने का प्रयास भी किया जा सकता है, पर जानने के बाद मानता भी तो नहीं है, जानने के बाद मानता भी तो नहीं है। स्वयं के लिए तो 2-2, 4-4, 6-6 मंजिल के महल बना लिए, कितने बड़े बड़े महल, कितने बड़े बड़े बंगले बना लिए स्वयं को रहने के लिए, और भगवान को रखने के लिए पता नहीं क्या बताऊं। ऐसी दयनीय स्थिति, ऐसी दयनीय स्थिति छोटे छोटे गांवों में, नगरों में हम देख के आए हैं कि कहीं चमगादड़ लटके, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। आदमियों को, पुजारियों को बैठने की तो जगह नहीं है, स्वयं के लिए तो महल बने। जितने आदमी नहीं है उससे कई गुने घर में कमरे हैं, पर भगवान के मंदिर के लिए और भगवान की देवशास्त्र गुरु की वह स्थानों के लिए, आयतनों के लिए हमारे पास जगह नहीं है। जगह तो खूब है कि जैन साहब, पर दिल में तो जगह होए। भूमि के तो बहुत सारे जगह के टुकड़े भंडारी जी पड़े हैं, पर हमारे दिल में, हमारे भावों में तो जगह होए, तब तो काम बने। क्या करे, क्या करे, क्या करे? हम मात्र और मात्र जोड़ने में आनंद मानते हैं, छोड़ने का आनंद हमने अभी सीखा ही नहीं है, देखा ही नहीं है, देखा ही नहीं है, देखा ही नहीं है। छोड़ने का आनंद हमने अनुभूति ही नहीं किया, क्योंकि हमने मात्र कहीं ना कहीं व्यापार के रूप में, पलटने के रूप में, बदले के रूप में ही दान दिया। हमारा पटिया चाहिए, हमें नाम चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। दिया मतलब दिया, छोड़ दिया, दिया मतलब छोड़ दिया, एक तरफ से छोड़ दिया। किसी प्रकार से वहाँ ममत्व ही नहीं होना चाहिए। वास्तव में वही दान है, अनाकांक्षा, बिना आकांक्षा के दिया, बिना किसी आकांक्षा के दिया हुआ ही दान है। अब व्यवस्थापकों का काम है, भाई तुम समझो, तुम्हारा काम जाने। हमने तो अच्छे भावों से दिया है, हमें पुण्य मिलेगा। आपने दुरुपयोग किया है तो आपका निर्माल्य का दोष लगेगा।
बहुत अच्छे से निर्माल्य को समझने की आवश्यकता है। जिस नाम पर तुमने दान चंदा इकट्ठा कर लिया है, उस दाम पर उस खाते में ही उसका खर्च नहीं किया है, तो उस व्यवस्थापकों को भी निर्माल्य सेवन का दोष लगता है। क्यों नहीं मुकेश जी, पुण्य लग रहा है। इतने व्यवस्थापक, इतने ठेकेदार हो गए, उनको तो बहुत पुण्य लगना चाहिए। मंदिर की व्यवस्था बना रहे, पुण्य कमा रहे हैं, दान इकट्ठा करके व्यवस्था लगा रहे हैं, पर कहीं ना कहीं वो गलती कर बैठते हैं। जितना इकट्ठा नहीं कर रहे हैं, उतना 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 वह पाप इकट्ठा कर रहे हैं। करोड़ों अरबों देने वालों को तो उसी भाव में से मोक्ष जाना चाहिए था सिंह जी। जंगल में खड़े खड़े मुनिराज को आहार दिया था 2 जीवों ने, वो कल्याण कर गए। वह श्रीमती वज्रजंग भगवान बन गए, एक दान देने में श्रेष्ठ बन गया, एक धर्म तीर्थ चलाने वाले बन गए। और फिर तो करोड़पति को तो उसी भाव से दान देके, करोड़ों दान देके मोक्ष जाना चाहिए था ना, पर क्यों नहीं पहुंच पाया? क्योंकि देने की दानत नहीं है, देने की दानत नहीं है। हमेशा 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 लेने की, मांगने की। भगवान के पास जाओ सो मांगो, दुकान में जाओ सो मांगो, घर में जाओ सो मांगो, गुरु के पास जाओ सो मांगो। मांगते 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 पर्याय निकल गई, पर देने की कोई तैयारी ही नहीं है। तैयारी ही नहीं है। ऐसे एक नगर में एक था भिखारी। नगर में था एक भिखारी, और उस नगर की भिखारी की आदत क्या? मांगना। मैं भिखारी की कह रहा हूं। भिखारी की आदत क्या? मांगना। जब चाहो झोली फैला ली, मांग लिया। जब चाहो झोली फैला ली, मांग लिया। भीख मांगता था, अपना घर परिवार चलाता था, जितना जैसा भीख मिलती थी, चाहे अनाज भोजन के रूप में, धन पैसे आदि के रूप में, उस प्रकार से अपना जीवन, अपना दिन निकालते रहता था। अचानक एक दिन वो भीख मांगने के लिए सुबह सुबह निकल पड़ा। सोच रहा था बहुत दिन हो गए, कुछ बहुत बड़ी भीख नहीं मिली, अच्छी पैसे नहीं मिले, कोई अच्छा व्यक्ति मिल जाए जो लंबी चौड़ी भीख दे दे, थोड़ी ज़्यादा भीख दे दे, तो कुछ दिनों का को काम बचेगा। सुबह भीख मांगो, सुबह की व्यवस्था करो, शाम को भीख मांगो, शाम की व्यवस्था करो, रोज कब तक करेंगे? बस सोचते 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 रास्ते से जा ही रहा था। राजमार्ग से जा रहा था, बड़े मार्ग से जा रहा था, नगर की ओर बढ़ ही रहा था। सोच रहा था कि क्यों ना आज महल में जाके भीख मांगे। छोटे छोटे घरों में भीख मांग ली, थोड़ा थोड़ा ही मिला। आज राजा के पास महल में जाके बहुत बड़ी भीख मांग लेते हैं, उसको अपनी बात भी कह देते। सोच के जा रहा था। और कई बार ऐसा होता है, व्यक्ति जैसी भावना भाता है वैसे हो जाता है। वह निकलकर आगे पहुंच ही रहा था, उतने में दूर से उसने देखा बहुत सारी भीड़ आ रही है, आवाज शोरगुल हो रहा है। वो थोड़ा सा और आगे जाके देखता है, उसे दूर से दिखता है कि अरे ये तो राजा का रथ आ रहा है। वो खुश होता है कि चलो मेरी और थोड़ी सी मेहनत बची, महल में जाता, वहां मांगता, राजा ही मुझे शायद देने तो नहीं आ रहा। खुश होता है, राजा को देखकर, राजा के रथ को देखकर खुश होता है, चलो मेरी थोड़ी सी मेहनत बची, मैं राजा को यही रोकता हूं और यही उससे भीख मांगता। जिसकी मांगने की आदत है वो राजा से, भगवान से, सबसे भीख मांगता है। वो कहता है चलो अच्छी बात है, राजा मिल गया। वह और करीब पहुंचता है, रथ भी आगे आ रहा था, वो भी आगे बढ़ते जा रहा था। सामने जाकर राजा के रथ को उसने रोक लिया। राजा ने जैसे ही देखा कोई भिखारी है, दीनहीन है, राजा भी रथ से उतरता है। और नीचे जैसे ही उतरता है, वो भिखारी तो इतना खुश था, आज राजा साक्षात मेरे सामने आया, अब तो मुझे जो चाहे मिलेगा, मैं राजा से मांगू। मैं वो विचार की कर रहा था मैं कि क्या मांगू, मैं सोने की मोहरे मांगू कि हीरे जवाहरात मांगू कि क्या मांगू वो सोच ही रहा था। इतने में राजा ने ही उसके सामने हाथ किया। और कहता है तुम्हारी झोली में जो है मुझे दे दो। अब तो उसके होश ही उड़ गए, उस भिखारी के होश ही उड़ गए।
वो ऊपर से नीचे राजा को देखता है, रथ को देखता है, इतनी सेना को देखता है और कहता है, राजन आप क्या कह रहे हैं? आप राजा हो ना, भिखारी तो मैं हूं, मेरा अधिकार था मांगने का, आप मांग रहे हो? कहता है, हां, आज मैं भीख मांग रहा हूं एक भिखारी से कि तुम्हारी झोली में जो है वो थोड़ा सा मुझे दे दो, कुछ दे दो। उसे तो कुछ समझ में ही नहीं आया, समझ में ही नहीं आया कि करूं तो क्या करूं, राजा नगर का और भिखारी के सामने भीख मांगे। जिसकी मांगने की आदत है वो क्या खाक दे पाता? मांगने की हम आदत जो जो जिसकी होती है वो कभी दे नहीं सकता। उसके तो रोंगटे खड़े हो गए, राजा को कैसे पता मेरी झोली में कुछ रखा है? क्योंकि भिखारी भी कभी भीख मांगने जाता है, आप कभी देख लेना, खाली कटोरा लेकर लिप्टन कभी नहीं जाता, कुछ ना कुछ बोनी के रूप में पहले से रखे की जाता है। खाली को कौन भरेगा? चवन्नी अठन्नी रखी होती है। चाहे जहां कोई भीख मांगते हुआ बैठा हुआ मांग रहा हो तो जाके देख लेना, सुबह सुबह पहली बार भी बैठे ना तो पहले जेब के 2-4 सिक्के तो फैला के रखता ही है, क्योंकि उसको देख के तो आगे देंगे। उसने भी थोड़ा सा 1-2 मुट्ठी भर अनाज जेब में उस झोली में रखा था, क्योंकि खाली झोली में कौन भरेगा। थोड़ा सा अनाज उसने भरा था। अब राजा के सामने वो ना हाँ कह पाए ना कह पाए। देने की कभी आज तक कोशिश ही नहीं की थी, कभी किसी को एक एक अनाज का दाना तक नहीं दिया था। अब राजा सामने मना भी नहीं कर पाए और देने की इच्छा तो थी ही नहीं, पर फिर भी राजा सामने खड़ा था, झोली में धीरे से हाथ डालता है और मुट्ठी भर अनाज हाथ में लेता है। जैसे ही निकालने का समय आता है वो सोचता है, इतने मुट्ठी भर दे दूंगा, राजा को क्या कमा, राजा को किस बात की कमी। फिर भी अब राजा मांग रहा है, देना तो पड़ेगा। निकालते निकालते धीरे 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 थोड़े थोड़े अनाज खिसकाते रहा। फिर सोचता है, आधे से क्या करना है राजा को, मेरी 2 रोटियां बन जाएगी। और थोड़ा सा खिसकाता है, और थोड़ा सा खिसकाता है, और थोड़ा सा खिसकाता है। जिसकी कभी देने की आदत नहीं होती उसके हाथ देने में कांपते हैं, उसका दिमाग, उसका रूह कांप जाता है। कोई ने चवन्नी अठन्नी भी मांग ली ना, देने का समय आता है तो वो कांप जाता है। लेने लेने की भीख ही मांगने की आदत थी। झोली से हाथ निकालते निकालते, झोली से हाथ निकालते निकालते हाथ में मात्र 1 दाना बचा, जबकि कितना था, कम से कम 2-4 मुट्ठी तो अनाज के दाने थे ही। पर देने का समय आया तो करोड़पति से भी कह दो दे दो, वो कहता है हाँ मेरे भी 10 रुपए लिख लो, मेरे भी 101 रुपए लिख लो। करोड़पति श्रीमान जी है और रसीद काटने का समय आता है, मेरे 101 लिख लो। क्या है, अब देने की दानत ही नहीं है व्यक्ति की, पुण्य ही नहीं है। पुण्यात्मा ही तो दे पाएगा, पुण्यात्मा ही तो दे पाएगा, पुण्यात्मा ही तो दे पाएगा। वही हर्ष गदगद भावों से दे पाएगा जिसके तीव्र पुण्य का उदय है। वहाँ पुण्य का उदय नहीं है, पुण्य का उदय नहीं है तो किसी प्रकार से कोई व्यक्ति दान दे ही नहीं सकता। ना आहार दान, ना औषध दान, ना शास्त्र दान, ना 7 स्थानों में वो दान दे ही नहीं सकता। कल बताए थे 7 स्थान, जिन मंदिर, जिन बिंब, जिनागार, जिन महोत्सव, जीर्णोद्धार, जिन यात्रा, ये 7 स्थान हैं जहां आप श्रावकों को दान प्रतिदिन देना चाहिए। कभी कभी नहीं, तभी भी नहीं। दानस्येति गृहस्थानाम षट्कर्माणि दिने दिने। लोग कहते महाराज जी साल में 1 आध बार दान दे देते ना, हम सैकड़ों हजार रुपए 1 आध बार, हफ्ते में, 15 दिन में, महीने में, 2 महीने में हमने दान दे दिया, हमने तो काम अपना कर लिया। नहीं, हफ्ते 15 दिन में भोजन करते हो क्या? साल में 1 बार ही पूरा भोजन राम जी कर लेना, पूरे साल भर का, और साल भर फ्री। काय को मेहनत करना, ना खाना ना पीना ना जाना। पर प्रतिदिन खाते हो कि नहीं? प्रतिदिन नहीं, सुबह शाम 2 बार, 2 बार नहीं 4-6 बार खाते हो। और दान देने की व्यवस्था होती, दे दिया हमने, साल में 1 बार दे दिया, हम तो उसी मंदिर में देते, हमने वहां दे दिया, अब यहाँ हम तो बस प्रदर्शन देखने आते हैं। कितना कर रहे हैं? शक्तितः त्याग,
शक्ति के अनुसार त्याग करना होगा, शक्ति के अनुसार त्याग करना होगा, तभी काम बनेगा, तभी काम बनेगा। शक्ति तो एक मुट्ठी अनाज देने की थी, पर कितना दे पाया बेचारा। एक वो भी देते देते हाथ कांपने लगे, देते देते हाथ कांपने लगे, देते देते हाथ कांपने लगे। राजा का तो हाथ अभी भी ऐसा था। सब लोग चकित थे, सब सेनापति, सब ये आज हो क्या रहा है, गंगा उल्टी कैसे बह रही। देने वाला, हमेशा लुटाने वाला आज मांग रहा है, क्या करे। किसी ज्योतिषविद ने, किसी भविष्यकर्ता ने कहा था कि कुछ ही समय में तुम्हारे राज्य पे बहुत बड़ी आपत्ति आने वाली है। राजा ने पूछा था कुछ तो हल होगा। आपत्तियां विपत्तियां आना, ये भविष्य आदि आदि सब कुछ ठीक है, पर उससे बचने के भी तो उपाय होते हैं। उस भविष्यवाणी करने वाले ने, उस पुरोहित ने, उस ज्योतिषाचार्य ने कहा था, राजन अगर आप किसी भिखारी से भीख मांग के, दान मांग कर, वह जो सामग्री देगा, जितनी जितनी सामग्री देगा, वो अगर अपने भंडारे में हमेशा के लिए रख दोगे ना, तो कभी तुम्हारे राज्य पर आपत्ति नहीं आएगी। कोई तुम्हारे राज्य पे आपत्ति नहीं आ सकती। कितना बड़ा हृदय और कितनी बड़ी सोच होगी उस राजा की, कि राज्य की प्रजा को बचाने के लिए राजा ने भीख मांगना भी स्वीकार की। राजा ने भीख मांगना भी स्वीकार की। वह हाथ तो राजा का आगे था ही, पर उसके हाथ तो एक दाना देने के लिए कितने 100 रुपए, 1000 रुपए, पर एक दाना देने की उसकी दानत नहीं हो रही थी। आखिरकार राजा का हाथ देखकर, राजा को देखकर उसने एक दाना रख दिया। जैसे ही राजा ने वह एक दाना हाथ में दिया, और तुरंत वह रथ पे बैठता है, रथ को मोड़ता है और पुनः, क्योंकि वो मांगने के लिए निकला था, एक दाना लेकर वो तो नगर की ओर बढ़ जाता है। अब जिसने कभी दिया नहीं, एक दाना देने का इतना दुख हुआ, इतना दुख हुआ, इतना दुख हुआ उसको। बार बार झोली में हाथ डाल के देखे, एक दाना खत्म हो गया, एक दाना खत्म हो गया, 1 रुपया खत्म हो गया। आज 100 रुपये का दान दे दिया, 1000 रुपये इस मंदिर में देने पड़े, 200 यहाँ देने पड़े। बेचारा वो एक दाना रोता रोता रोता, फिर भी सोच रहा था कि आज तो घटा ही है, कमाया तो कुछ है ही नहीं, एक दाना चला गया। सोचता है आज थोड़ी और मेहनत कर लूँ और 10 जगह पे भीख मांग लूँ। राजा के यहाँ भीख मांगने जाना था, वही सबसे बड़ा भिखारी निकला, मुझसे एक दाना ले गया, अब उससे क्या घर जाऊं। पूरा दिन सुबह से शाम तक भीख मांगता है, भीख मांगता है, और जबकि शाम तक पूरी झोली भर गई,